हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं परफेक्ट राउंड कॉलर प्लेकेट के साथ। बिगिनर्स आसानी से राउंड कॉलर कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें कुर्ती की कटिंग पहले ही कर रखी है। अगर आप परफेक्ट कॉलर कुर्ती कटिंग सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां जाकर कुर्ती की कटिंग सीख सकते हैं। ये हम यहाँ पर 42 साइज के हिसाब से कॉलर नेक कटिंग हमें किस तरह से करनी है। ये देखिए, हमने शोल्डर लिया है यहाँ पर 16 इंच का, क्योंकि फुल शोल्डर हमारा 16 इंच का है, तो हाफ करेंगे तो हो गया हमारा 8 इंच। तो हमने यहाँ पर 8 इंच का हमारा शोल्डर है, तो 8.5 इंच हमने यहाँ पर अपना आर्म होल रखा है। 1 इंच का उसमें हमने डाउन दिया है, तो हमने यहाँ पर 8.5 इंच आर्म होल रखा था, तो 1 इंच का उसमें हमने डाउन कर दिया। बैक पार्ट को हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है। जो हमारा फ्रंट पार्ट है उससे हमें 1 इंच बैक पार्ट को एक्स्ट्रा रखना है, यानी कि ऊपर रखना है। कुर्ती की कटिंग हमने कर ली है। हमने यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की अभी कटिंग नहीं की है, तो हमें बैक पार्ट से फ्रंट आर्म होल को इस तरह से कम यहाँ पर हमारा 1 इंच अंदर की साइड जाना है। तो इस तरह से हमने फ्रंट आर्म होल की छटाई कर लेनी है। अब हमें अपने गले की विड्थ कितनी रखनी है, एक्सल साइज के हिसाब से हमें गले की विड्थ रखनी है। यहाँ पर 3.5 इंच की हमने यहाँ पर गले की विड्थ रखी है, और लेंथ रखेंगे हम यहाँ पर 3.9 इंच। तो हमें यहाँ पर 3.25 इंच की यहाँ पर गले की विड्थ रखी है। इस तरह से हमें चकोर बॉक्स बना लेना है। इसमें हमने यहाँ पर चकोर बॉक्स बनाया। इसको हमें ज़्यादा राउंड नहीं देना, वी भी नहीं बनाना और राउंड भी नहीं देना। इस तरह से हमें इसमें निशान लगा लेना है। अब साथ में ही हमें बैक पार्ट के लिए यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाया। 1 इंच हमारा बैक पार्ट जो है ऊंचा है, तो हमें यहाँ पर 1 इंच का ही गले की कटिंग करनी है। इस तरह से अब हमें फ्रंट नेक में जो हमने निशान लगाया है उसमें हमें इस तरह से राउंड कट कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को हमें यहाँ से हटा लेना है। इस तरह से हमें नेक की कटिंग करनी है। अब हमें प्लेकेट की कटिंग करनी है। बैक पार्ट को हमें यहाँ से हटा लेना है। प्लेकेट की कटिंग करने के लिए हमने जो राउंड कट किया है वहाँ से हम 8 या 9 इंच पर निशान लगाएंगे। हमने यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाया। इस तरह से हमें इसकी सेंटर से कटिंग कर लेनी है। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। सीधा करके इसमें हमें इस तरह से जो हमने सेंटर में कट लगाया है इसमें हमें इस तरह से हाफ इंच के निशान लगा लेने हैं। दोनों साइड हमें हाफ इंच रखना है, और नीचे की साइड भी हमें हाफ इंच पर ही निशान लगाना है। इस तरह से हमें ये निशान लगाकर यहाँ पर जो हमने नीचे सेंटर में हमें इस तरह दोनों साइड कट लगानी है। इस तरीके से दोनों साइड हमारे ये कट हो गई हैं। अब इसमें हमें प्लेकेट बनाना है। प्लेकेट के लिए हमें प्लेकेट पट्टी को तैयार करना है। ये देखिए, प्लेकेट पट्टी के लिए हमने यहाँ पर 0 साइज की बुकरम ली है, और जो मैचिंग का कपड़ा है जो भी जिसका भी हमें प्लेकेट तैयार करना है, इसकी लंबाई हमने यहाँ पर 24 इंच रखी है। वैसे तो हमारा जो प्लेकेट है वो 20 इंच तक तैयार हो जाता, पर हमें यहाँ पर लेंथ ज़्यादा ली है, और चौड़ाई में हमने इसको 3 इंच लिया है। अब इसको हमें इस तरह से हाफ इंच दोनों साइड से प्रेस से हमें फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से ये देखिए, यहाँ पर हमारे ये 2 इंच का प्लेकेट बचता है। अब इसको हमें एक बार फिर से फोल्ड करना है, और इस पर हमें प्रेस से इस तरह से इसको सेट कर लेना है। इस तरह से हमारे पास प्लेकेट पट्टी तैयार हो गई है। अब हमें प्लेकेट लगाना किस तरीके से है, पट्टी को हमें इस तरीके से खोल लेना है, और कुर्ती में हमें इस तरह से सेट करना है। जो भी हमने हाफ इंच पर निशान लगाए थे उस पर हमें पट्टी को इस तरह से सेट करेंगे, और किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। अब जो सेंटर में हमने कट लगाए थे वहाँ पर हमें कुर्ती को इस तरह से सीधा कर लेना है, और हमें अपनी जो हमने प्लेकेट तैयार किया है उसमें इस तरह से सेट करते जाएंगे, और किनारे पर हमें सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से हमें पूरे प्लेकेट में सिलाई लगानी है, और जो भी हमारे पास ये एक्स्ट्रा पट्टी बचती है इसको हमें कट कर लेना है।
इस तरीके से। अब हमें प्लेकेट को फोल्ड करना है। यहाँ पर इस तरह से उंगली को रखेंगे और ऊपर से हमें इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पर हमें जो भी हमने कट लगाए हैं वहाँ से ऊपर से हमें 1 से 1.5 इंच ऊपर की ओर जाएंगे और इस तरह से सिलाई लेके आएंगे। यहाँ पर हमें सिलाई तिरछी लगानी है। इस तरह से हमने यहाँ पर कॉर्नर बना लिया है और इसमें हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है और एक बार हमें यहाँ पर इस तरीके से इसको पक्का कर लेना है। अब सिलाई को हमें यहाँ से हटा लेना है। धागे को कट करेंगे और प्लेकेट हमारा तैयार है। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके से हमने आपके साथ प्लेकेट लगाने का आइडिया शेयर किया है। ये देखिए, इस तरीके से बहुत अच्छे से प्लेकेट तैयार हो गया है। अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा पट्टी बची है इसको हमें इस तरह से राउंड में कट कर लेना है। अब हमें प्लेकेट के ऊपर यहाँ पर बटन लगाने हैं। नीचे की साइड हमें यहाँ पर आई या हुक बना लेनी है। इस तरह से ये देखिए, प्लेकेट हमारा अंडरग्राउंड तरीके से तैयार हुआ है। कोई भी सिलाई हमारी बाहर दिखाई नहीं देगी। अब इसके हमें शोल्डर जॉइंट करने हैं। शोल्डर जॉइंट करने के लिए कुर्ती को हमें सीधा रखना है। फ्रंट पार्ट को सीधा करेंगे, फिर हमें बैक पार्ट को सीधे से सीधे को मिलाते हुए इस तरह से शोल्डर को शोल्डर से मिलाएंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। शोल्डर में सिलाई हमें हमेशा डबल लगानी होती है। इस तरह से हमें दूसरी साइड को भी शोल्डर से इसी तरह से जॉइंट कर लेना है। इसमें भी सिलाई हमें डबल ही लगानी होती है। शोल्डर जॉइंट हमने कर लिए हैं। अब हमें अपना राउंड कॉलर कट करना है। राउंड कॉलर कट करने के लिए पहले हमें अपने गले की लेंथ चेक करनी है कि हमारी गले की लेंथ कितनी है। ठीक है, कुर्ती को हमें इस तरह से सीधा करना है, उल्टा करके हमें इस तरह से सीधा करना है और इंची टेप को हमें इस तरह से तिरछा करके लगाना है और ये चेक करना है कि हमारी जो है लेंथ कितनी आती है। 9.5 इंच हमारी लेंथ आती है, यानी कि डबल करेंगे तो 19 इंच की हमारी गले की लेंथ आएगी। अब हमें राउंड कॉलर कट करने के लिए ये ली है हमने कैनवस। कैनवस 17 इंच की लंबाई में और 5 इंच की चौड़ाई में हमने इस तरीके से बुकरम ली है। बुकरम को इस तरह से हमें डबल फोल्ड करना है और ऊपर से हमें 1/2 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है और साइड में भी हमें 1/2 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। दोनों साइड निशान लगाने के बाद अब हमें सेंटर से जो भी हमने गले की विड्थ रखी है, 3.5 इंच की हमने गले की विड्थ रखी है, 3.5 इंच पर निशान लगाया। अब हमें इस कॉर्नर से 2 इंच पर निशान लगाना है यहाँ पर। अब हमें इस तरीके से इसमें राउंड देना है। जो हमने ये निशान लगाया है इसको हमें इस तरीके से तिरछा करके मिला देना है। अब हमें अपने गले की लेंथ चेक करनी है कि हमारी कितनी थी। 9.5 इंच की हमारी गले की लेंथ आई थी तो हमने ये निशान लगाया। अब बैन को हमें तैयार कितना रखना है, 1 इंच का हमें बैन तैयार रखना है तो हमने यहाँ पर 1-1 इंच पर ये निशान लगा लेने हैं। इन निशानों को हमें अब डार्क कर लेना है। अब हमें जो हमारा ऊपर वाली साइड होती है वहाँ पर हमें इस तरीके से राउंड देना है और गले की कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से हमें परफेक्ट राउंड कॉलर की कटिंग मिल जाएगी। ये देखिए, अब इसको हमें इस तरीके से तैयार करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से राउंड में आ जाएगा, जो हमारा परफेक्ट राउंड कॉलर है। अब हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर कॉलर को प्रेस से चिपके लेंगे इस तरीके से। अब हमें जो हमारी राउंड वाली साइड है वहाँ पर हमें 1/2 इंच का कपड़ा रखकर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। अब जो हमने ये एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है इसको हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। किनारी पर हमारी सिलाई होगी। यहाँ पर जो सिलाई हम लगाएंगे ये हम किनारी पर लगाएंगे क्योंकि ये हमारी बाहर दिखाई देती है, तो इसको हमें फिनिशिंग के साथ लगाना है। अब हमें एक और एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। इस तरह से राउंड कॉलर को सेट करेंगे और जो भी हमारी ऊपर वाली साइड है उस पर हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमें यहाँ पर कॉर्नर से इस तरह से घुमाते हुए बुकरम के किनारे किनारे हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है।
अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर लेना है। इस तरीके से एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और इसमें हमें इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। और यहाँ पर हमें हाफ इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से हमें कट कर लेना है। इसी तरीके से सेम इसी आइडिया से हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। अब हमें जो हमारा कॉलर है उसको हमें इस तरह से पलट लेना है। पलटने के बाद हमें इस पर एक बार प्रेस लगा लेनी है। प्रेस लगाने के बाद किनारे पर हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। जो भी हमारी ऊपर वाली साइड है उस पर हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। कॉलर के जो ये ऊपर वाली सिलाई है इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ। सिलाई लगाने से क्या होता है कि हमारा जो कॉलर है वो फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाता है। इसी तरीके से हमें पूरे कॉलर में सिलाई को लगा लेना है। धागे को कट करेंगे। अब हमें कॉलर को चेक करना है कि हमारा कॉलर कितना तैयार हुआ है। ये देखिए 19 इंच का ही हमारा कॉलर तैयार होता है। इस तरीके से अब हमें इसको एक बार फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लेना है। इस तरीके से सेंटर निकालेंगे। अब हमें कुर्ती को लेना है। कुर्ती का भी हमें सेंटर में निशान लगा लेना है। कुर्ती को हमें उल्टा करके ही रखना है। अब हमें अपना कॉलर लेना है। कॉलर को जो हमारा प्लेकेट है, प्लेकेट से ही हमें कॉलर को स्टार्ट करना है। तो हमें कॉलर को इस तरीके से रखना है। बुकरम पट्टी को हमें हटा लेना है, एक साइड में बाहर निकालना है और जो हमने हाफ इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसको हमें इस तरीके से मिलाते जाएंगे और सेट करते जाएंगे और हाफ इंच के मार्जिन में सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरीके से हमें पूरे राउंड में सिलाई लगानी है। और जो भी हमारा ये बैक में सेंटर के निशान हमने लगाए थे उनको हमें एक बार यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमारा जो सेंटर है वो बराबर है या नहीं है। ये देखिए सेंटर से हमारा सेंटर मिला हुआ है, तो हमें इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेनी है। अगर हम इस तरीके से कॉलर को अटैच करते हैं तो हमारा कॉलर वो है बहुत ही आसानी के साथ और फिनिशिंग के साथ तैयार होता है, क्योंकि हम इसको बैक साइड में रखकर सिलाई लगाते हैं और जो भी हमारी ये कॉलर वाली साइड है, जो भी बुकरम पट्टी है, वो हमारी बाहर की साइड दिखाई देगी। इसमें हमें घबराने वाली बात भी नहीं होती कि कहीं हमारी सिलाई बाहर दिखाई न दे, कम या ज़्यादा हमारी सिलाई न हो, तो इसमें हमारा कोई भी पजल होने का काम नहीं रहता। अब हमें कुर्ती को इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधा करके कॉलर को हमें इस तरह से बाहर की साइड पलट लेना है। ये देखिए इस तरीके से कॉलर को बाहर की साइड सेट करेंगे और जो भी हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको हमें अंदर की साइड सेट करके रखना है। अब हमें कॉलर के किनारे पर यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमारी ध्यान रहे कॉलर के किनारे पर ही होनी चाहिए, क्योंकि ये सिलाई हमारी बाहर की साइड दिखाई देगी। तो इसको हमें फिनिशिंग के साथ ही लगाना है। इसी तरीके से हमें कॉलर को लगाकर तैयार कर लेना है। इस तरीके से आप भी किसी भी कुर्ती में परफेक्ट राउंड कॉलर तैयार कर सकते हैं। इसमें हमने यहाँ पर नीचे की साइड हम आई और हुक लगाएंगे और ऊपर की ओर हमें डिजाइन के लिए बटन लगा लेने हैं। इस तरीके से आप राउंड कॉलर कटिंग एंड स्टिचिंग आसान तरीके से कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।